हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, नो बकवास, सीधा पढ़ाई का बात करेंगे। इसमें आज आपको हम सिखाएंगे जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 2, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें जो जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो आने वाले प्रश्न हैं, आज हम उसी को आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। सीधा पढ़ाई का बात करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न कहता है ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से होता है, यानी पनपता है। अगला प्रश्न कहता है थायरोक्सिन किसका स्रावन होता है? थायरोक्सिन में किसका स्रावन होता है? तो थायराइड का स्रावन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले पादपों में उपयोग किया जाता है, द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न कहता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो एड्रीनल ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। इसके बाद कहता है जीभ में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? श्रवण ग्राही अंग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? अधिवृक्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। किससे होता है? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर होता है। इसके बाद बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर होता है। अगला प्रश्न कहता है बीज रहित फलों के बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अग्र प्रभाविकता आवश्यक होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। इसके बाद कहता है अगला प्रश्न दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेटिक दरार या सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, यानी सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। इसके बाद कहता है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार की क्रिया समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त में से दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। आपको हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब महाभिविया है। ये सब परीक्षा में से इसी में से आने को, यानी परीक्षा में से आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरे रज्जु में प्रतिचाप बनते हैं। इसके बाद है शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है तो नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके बाद कहता है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो अबटू मान्यता भी रोग उत्पन्न होता है, अबटू अल्पक्रियता भी होता है और मिक्सीडीमा भी रोग उत्पन्न होता है, यानी ये सभी। इसके बाद है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन और ग्लाइकोगोन ग्लाइकोगोन दोनों इससे हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद है पत्तियों का मुरझना किस पादप हार्मोन का के कारण संभव होता है? तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न कहता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है? तो पुनर्भरण के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इसके बाद है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क का एक क्या है? एक हिस्सा कहलाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसके बाद है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक होता है। इसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग
शरीर की स्थिति तथा संतुलन का आरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। इसके बाद है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, किसके लिए सहायक होता है? तो पेड़ों के अग्रभाग की लंबाई एवं वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि अनुकुंचन गति किस प्रकार के पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई पौधे के ऊपर प्रमाणित की जाती है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क जो है एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है। ये किस खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? तो संकेत को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो आयोडीन अति आवश्यक है। इसके बाद कहता है लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो लीडिंग कोशिका वृषण में पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया द्वारा सहायता करता है? तो किसकी क्रिया द्वारा सहायता करता है? तो वृद्धि में सहायता करता है। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र भाग है, किसका भाग है? मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, यानी ये सभी का तंत्रिका तंत्र क्या है? एक भाग का उदाहरण है। इसके बाद है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है? तो अंडाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन मानव जनन हार्मोन है? तो ये सभी जो है वो मानव मादा जनन हार्मोन है, मानव मादा जनन हार्मोन है। इसके बाद है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जो भोजन के पचाने के लिए क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। इसके बाद कहता है अगला प्रश्न है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो एड्रीनल हार्मोन के द्वारा बढ़ जाता है। इसके बाद है हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायन के द्वारा अति होता है। इसके बाद है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक रसायन है। अगला प्रश्न कहता है बीज रहित पौधे को उत्पादन में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? तो ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन अति महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फल पकाने के लिए जिब्रेलिन्स का प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद यानी अगले चैप्टर का है, अब अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हम आपको बताए हैं क्लास 10th जीव विज्ञान। क्या सिखाए हैं? जीव विज्ञान। इसमें चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का नाम है। और इसमें हम 50 क्वेश्चन को आप लोग को हम बताए हैं। तो इसी से परीक्षा में आएगा। और आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।